हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं उमा आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा भगवान बुद्धा का वाटर पेंटिंग लेके आई हूँ। इसको मैंने खुद बनाया है। भगवान बुद्धा का वाटर। भगवान बुद्धा जी ने बहुत अच्छे और सुंदर संदेश को दिया है। जैसे कि वो हमेशा कहते हैं, जीवन में हज़ारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना होता है। कि हम ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, मगर कभी खुद पर ध्यान नहीं देते, खुद की गलतियों को कभी देखते नहीं हैं। तो हमें अपनी खुद की गलतियों को भी देखना चाहिए। फिर बुद्धा कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसे होती है वो वैसा ही बन जाता है। कि हम अच्छा सोचे तो हम अच्छे होते हैं, अगर हम किसी का बुराई सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें बुराई का ही रास्ता दिखाएगा। अच्छे सोच से अच्छाई और बुरे सोच से बुरा ही होता है। व्यक्ति कभी बुराई को भी खात्मा नहीं कर सकता। व्यक्ति कभी बुराई से बुराई का खात्मा नहीं कर सकता। उसको अच्छे विचारों के साथ ही बड़े से बड़ा उलझन से भी वो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में रहे तो आराम से बाहर आ सकता है। बुद्धा ये कहते हैं, भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उछलो। भविष्य के बारे में सपने देखना अच्छी बात होती है, मगर उस सपने का घमंड अभी से ही नहीं रहना चाहिए इंसान को। वैसे घमंड तो इंसान को हमेशा तोड़ ही देता है। सुख एक निर्मल सुबह की भांति होती है, जो मांगने पर नहीं, जागने पर होती है। जो सुख की हम आशा करते हो, सुख एक निर्मल भांति जैसी होती है, जिसको हम अपने अच्छाई से पा सकते हैं। उसी तरह जैसे सुबह का शांत होता है, सुबह बहुत ही निर्मल और सुंदर होती है। आप चाहिए तो देख सकते हैं, पहाड़े, झरने, ऐसे जो जगह होती है वहाँ का सुबह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होता है। बुद्धा यही कहते हैं, सुख निर्मल सुबह की भांति होती है, जो मांगने पर नहीं, जागने पर ही मिलता है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचाना ही धर्म होता है। बुद्धा यहाँ कहते हैं कि धर्म की सरल व्याख्या ये है कि किसी भी इंसान या पशु पक्षी को हम उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यही यहाँ बुद्धा कहते हैं, शांत रहकर ही किसी को दुख ना पहुंचाना ही धर्म की सरल व्याख्या होती है, और यही धर्म भी होता है। बुद्धा ये कहते हैं, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं मिलता। बुद्धा आगे चल के कहते हैं, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने से नहीं मिलता। अक्सर हम अपने ज़िंदगी में छोटे छोटे चीज़ों को भी लेके अपने बड़ों से, अपने माता पिता से बुद्धा आगे कहते हैं, दूसरों पर काबू रखना ताकत है, लेकिन खुद पर काबू रखना बहुत बड़ी असली ताकत होती है। जी हाँ, हम तो अक्सर दूसरों पर ताकत का आजमा लेते हैं, दूसरों को अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं। एक हद तक हम यहाँ कामयाब भी हो जाते हैं, मगर कभी हमने सोचा है, हमने कभी खुद पर काबू रखा है, किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर? नहीं। किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर। तो बुद्धा यहाँ कहते हैं, दूसरों पर काबू रखने से पहले हमें खुद के विचारों पर काबू रखना बहुत ही ज़रूरी होती है। यही बात है बुद्धा हमें जो समझाना चाहते हैं। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमान बुद्धा यहाँ कहते हैं, दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकता है, लेकिन खुद को समझना ही ज़िंदगी का असली बुद्धि ज्ञान होता है। यहाँ बुद्धा कहना चाहते हैं, कुछ लोग
बड़े मास्टर बन के दूसरों को तो बहुत समझाते हैं, मगर कभी खुद नहीं समझते वो क्या है, वो क्यों है। तो अपना काम, अपना धर्म इंसान खुद समझना चाहिए। यही बुद्धा का मधुरवाणी है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा रखो। बुद्धा आगे चल के कहते हैं, अगर आपको शक्ति पाना है तो ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान से हमें दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति भी मिल सकती है। और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा रखना चाहिए। चरित्र के मतलब यहाँ हम अपने चरित्र को बहुत ही शुद्ध आचार विचारों के साथ भगवान के प्रति हर जीव में प्यार की भावनाओं से रहना चाहिए। अगर हम हर जगह अच्छे से अपने मधुर वाणी से सबसे अच्छे से बर्ताव करेंगे तो सम्मान हमें अपने आप ही मिल सकता है। यहाँ बुद्धा यही हमें समझाने की कोशिश करते हैं। ये 10 मधुर वाणियाँ मैंने आपके लिए लाया था इस पेंटिंग के दौरान, बुद्धा ने जो संसार के लिए दिया है। अगर आपको ये मधुर वाणियाँ अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा ये वाटर पेंटिंग आपको कैसे लगा आप बता सकते हैं। मैंने यहाँ वाटर पेंटिंग किया है, वाटर पेंट का यूज़ करके एक सुंदर बुद्धा का चित्र बनाने की कोशिश की है। मैंने तो सुंदर बनाने की कोशिश की है, मगर मुझे लगता है इसमें थोड़ी बहुत छोटे मोटे स्मॉल करेक्शंस है, तो उसको करना चाहिए था। अभी मुझे पहले तो पता नहीं चला, अभी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे मोटे करेक्शंस तो करना चाहिए था। कोई बात नहीं, बुद्धा जी है तो माफ़ तो कर ही देंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छा लगे, यही मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी तक आप मेरे वीडियो में बने रहे, बहुत ही शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।